आप काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, पूरे यूपी में लगभग आपको लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं। अगर हम बात करें, अब मोहम्मद जाफर से ज़्यादा आप वर्दी वाले गुरुजी के नाम से जाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कोशिश करेंगे पूरी ज़िंदगी किसी गरीब बेसहारा को मदद करना जो है मेरा यही मकसद है। और कुछ नहीं, ज़िंदगी में तो पैसा सब कमाते हैं, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, आधी बीत चुकी है, आधी बाकी है, और हम चाहेंगे कि अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के जो है मदद में काम आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली है, ये आपका पढ़ने का इच्छा कर रहा है तो जाफर भाई उपलब्ध हैं, आप पढ़िए निःशुल्क। कलम कापी या रफ वो लाके उपलब्ध करेंगे, आप पढ़िए। जहां लोग अक्सर अपनी ड्यूटी पर काम में चोरी करते हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें तो 50-60 हज़ार सरकारी तनख्वाह लेने वाले अध्यापकों को अक्सर देखा जाता है कि वो स्कूल टाइम में मोबाइल चलाते हुए, अखबार पढ़ते हुए या स्वेटर बुनते हुए देखे जाते हैं। लेकिन गोंडा पुलिस के एक जवान ऐसे हैं जिन्होंने मिसाल कायम कर दी है और इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, इनका नाम मोहम्मद जाफर है, जो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, साथ ही अपने बचे हुए वक्त में गरीब बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। और ये काम मोहम्मद जाफर कैसे और कब से कर रहे हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जहां अक्सर आपने कुछ पुलिस वालों को वर्दी के दामन पर दाग लगाते देखा और सुना होगा, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो उस दामन को, खाकी के दामन को रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ समाज में पुलिस का डर होता है, वर्दी देखकर लोग भागते हैं, लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो है गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली के अंतर्गत चचरी पुलिस चौकी। यहाँ पर हम हैं और यहाँ लोग डरते नहीं हैं, बल्कि नन्हे मुन्ने बच्चे पुलिस जो वर्दी है उनके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के एक होनहार सिपाही हैं जिनका नाम मोहम्मद जाफर है। उन्होंने एक पाठशाला शुरू करी है और उस पाठशाला किस तरह से शुरू की गई है, कैसे चलाई जा रही है, हम यही दिखाने के लिए इस वक्त चौकी के बाहर मौजूद हैं। और मोहम्मद जाफर जिनका नाम है, जो सिपाही हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे और किस तरह की पाठशाला ये चला रहे हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं और उनको वर्दी वाला गुरुजी भी कहा जा रहा है। तो ये है चचरी पुलिस चौकी और इसके बगल ही आप देख सकते हैं बरगद का पेड़ है और उसी के नीचे चलाया जा रहा है गुरुजी, जो गुरुजी हैं वर्दी वाले गुरुजी की पाठशाला। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और किस तरह से वो पढ़ रहे हैं और किस तरह से वो जो वर्दी वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अक्सर एक चीज़ और एक लाइन हमेशा से रही है कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो जो ये लाइन है काफ़ी छोटी है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली है और शायद इसी लाइन से ही जो जाफर हैं, जो यूपी पुलिस के सिपाही हैं, उनको भाई है। और एक वक्त होता है, अक्सर हर लोग यही बात करते हैं कि जो पुलिस की नौकरी होती है, जॉब होती है, काफ़ी हैक्टिक होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे की जॉब है उसके बाद आपको घर चले आना है। 10, 12, 14 घंटे, 18 घंटे नौकरी करनी पड़ती है और उसके बाद लोगों को सूझता है तो वो बिस्तर। लेकिन जो जाफर है एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं और जब अपनी ड्यूटी के बाद जो उनका जो प्राइमरी चीज़ है, उसके बाद जब वो ड्यूटी को निभा लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं, तो एक दूसरी जिम्मेदारी जो बच्चों की उन्होंने ले ली है, गरीब बच्चों की ले ली है, जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की वजह से, जिनके पास अच्छे स्कूल, ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, जिनके पास फीस नहीं है, जिनके माँ बाप की आय नहीं है, जो पढ़ा नहीं सकते हैं टीचरों को लगवा के, मुफ्त शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं इस पेड़ के नीचे। एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत कुछ यहाँ सेटअप तो नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं इस पेड़ के नीचे एक कुर्सी है, उसी पर वाइट बोर्ड है और हाथ में है मार्कर, और जो सामने बैठे हुए बच्चे पढ़ने वाले हैं और वहीं पर पढ़ा रहे हैं यूपी पुलिस के होनहार सिपाही मोहम्मद जाफर, जो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे ड्यूटी से वक्त निकाल पाते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे इनके ये दिमाग में आया कि अब ऐसे बच्चों को हमें पढ़ाना है, आगे ले जाना है। तो हम बात भी करेंगे। मोहम्मद जाफर जी हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। जाफर जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मोटिवेशन मिला और कैसे ये चीज़ आपने सोची, कैसे बच्चों को ज्ञान देना है, पढ़ाना है, जो पैसे के अभाव से या जो चीज़ें उन्हें नहीं मुहैया हो पाती, आप एक पेड़ के नीचे दे रहे हैं? जी जी, मेरा नाम मोहम्मद जाफर है और मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के सोनौली थाना के ग्राम भगवानपुर का रहने वाला हूँ। और मैं भी जो है
गरीबी से ही पहले जो है इकोनॉमिक स्थिति जो है ठीक नहीं थी घर की। खैर पढ़ाई किए, किसी तरह से आगे बढ़े। यहाँ पे देखे बच्चे घूम रहे हैं और हम बैठ के एक कुर्सी पे बैठे हैं और कोई काम, मान लीजिए अपना ड्यूटी किए, बैंक आए, 1 घंटा आधे घंटा आराम किए, अपना फिर शाम को पैदल गश्त किए, फिर रात में ड्यूटी किए। देखें बीच में थोड़ा सा गैप है, उसमें जो है बच्चे घूम रहे हैं। कम से कम जो है अगर किसी का भला कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में, चाहे हम हो या किसी का, कि कोई भी हो, तो उसमें जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसका हमें फ़ायदा मिला कि हमें मौका भी मिला और ऐसे जगह नियुक्ति हुई, जो है थोड़ा सा टाइम भी मिल गया और बच्चे जो है घूमते मिले, तो उनको जो है पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो है। और हम चाहेंगे कि जो है इस तरीके से और भी लोग आएँ और गरीब बेसहारा जो भी बच्चे घूम रहे हैं या पढ़ने से वंचित रह जाते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके इकोनॉमिक स्थिति अच्छी ठीक नहीं है, तो उनके लिए कुछ एक कदम आगे बढ़े तो हो सकता है कि जो है बदलाव आए जो है। बिल्कुल, आपने बदलाव की बात की, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि जो जाफ़र हैं वो एक जो अभी सिपाही के पद पर तैनात हैं, क्या कुछ और बनना चाहते थे या? जी हम सिविल सेवा में जाना चाहते थे। हमने अपनी BSc मैथ से कंप्लीट की गोरखपुर सेंट न्यूज कॉलेज से, और हम चाह रहे थे कि जो है सिविल सेवा में जाएं और हम उसकी तैयारी भी किए। खैर इसका पुलिस का एग्ज़ाम हम दे के गए थे इलाहाबाद, 8-10 महीने तैयारी किए। खैर उसके बाद इसका रिजल्ट आ गया, तो और घर की स्थिति थोड़ा सा, और भी भाई हैं उनके लिए सब कुछ देखना है, इसलिए ज्वाइन किए। खैर हमारा मकसद एक ही था कि हम गरीबों के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी नछावर कर दें, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे। मेरा एक ही मकसद है कि हम ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं, तो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बिताएं, कम से कम मिसाल के तौर पे लोग जाने, बस यही और कुछ नहीं। मतलब बनना चाहते थे IAS IPS, नहीं बन पाए हैं, तो ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं कि ज़िंदगी में सुकून रहे और लोग आपसे फ़ायदा मिलता रहे बच्चों को। बस हमसे अगर किसी को एक रत्ती भर का भी फ़ायदा मिल रहा है तो हम जानेंगे कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जी। कितने बच्चों से शुरुआत हुई थी और अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी तो खैर 50-60 बच्चे होंगे मैक्सिमम, और गर्मी के मौसम में जो है करीब 120 बच्चे आ जाते थे। कितने महीने से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? 4-4.5 महीने हो गए जो है। 4.5 महीने। जी। अगर यहाँ से आपका कहीं अलग ट्रांसफ़र होता है और वहाँ की भी हालत ऐसे रहती है, तो वहाँ भी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी? जी, कोशिश करेंगे जो है कि कोशिश करेंगे पूरी ज़िंदगी किसी गरीब बेसहारा को मदद करना, जो है मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं। ज़िंदगी में तो पैसा सब कमाते हैं, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, आधी बीत चुकी है, आधी बाकी है, और हम चाहेंगे कि अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के जो है मदद में काम आए बस। तो अभी आप काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, पूरी यूपी में लगभग आपको लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं जी। अगर हम बात करें, अब मोहम्मद जाफ़र से ज़्यादा आप वर्दी वाले गुरुजी के नाम से जाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, ये सब जो है लोगों का जो है प्रेम है, और जो है इस तरीके से जो है हमको समझा, जो है कि मेरे जज्बात को समझा, और हम चाहेंगे कि जो है इसको देख के ना कि जो है हमें हौसला अफजाई करें, बल्कि हम ये चाहेंगे कि इसको देख के और भी लोग जो है इस तरीके से मोटिवेट हों, और जो भी टीचर्स हैं, जो भी है इस क्षेत्र में है, हमारा एक भारत का ये मिसाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा हमारा पीछे है। अगर शिक्षा को आगे ला दिया जाए तो कोई देश भी, हमारा जो है भारत, विकसित होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बस बेसिक यही है कि मेरा एक ही कारण है, 70% लगभग आबादी हमारी गांव में निवास करती है, और अगर गांव का विकास जिस दिन पूरा हो गया, उस दिन पूरे भारत के विकास कोई रोक नहीं पाएगा। तो वर्दी वाले गुरुजी की अगर हम बात करें, क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट या कोई स्पेशल? जी, सारे सब्जेक्ट लगभग हम बेसिकली तैयारी किए थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम तो साइंस, मेरा बैकग्राउंड साइंस है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन यह तैयारी करने वक्त जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट बेसिक चीज़ें तो पढ़ा ही सकते हैं, जो है बच्चों को जहाँ तक स्टैंड हो जाए, बस सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जी। तो सिर्फ जो आपका वाइट बोर्ड है वो एक कुर्सी के सहारे है और एक हाथ में मार्कर, बहुत कुछ नहीं। जिन लोगों के पास चीज़ों मुहैया नहीं होती हैं चीज़ें, और बहाना होता है कि यार क्लास नहीं है, छत नहीं है, कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, लाइट नहीं है, तो ऐसा कोई बहाना नहीं, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। खैर ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी भी है, ड्यूटी के बाद आराम, अगर 10 मिनट आराम आप बैठ के कर रहे हैं, तो बगल में मेरा चौकी है, और चौकी के जस्ट बगल में हमको कुर्सी पर बैठ के आराम कर रहे हैं, बस जो है थोड़ा सा एक वाइट बोर्ड रख दिए हैं और एक पेंसिल, उसके अलावा और कुछ नहीं, और इसी के सहारे से सोच रहे हैं जो है जो भी हो देश के काम आए, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने कहा हम बच्चों से भी बात करेंगे, कैसा पढ़ाते हैं सर जी? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ते हैं आप उनसे? गणित, मैथ। हाँ, गणित मैथ दोनों, या गणित मैथ एक ही है? गणित मैथ है कि विज्ञान। विज्ञान। हाँ, आ जाओ, तुम बता दो।
सर बैठे? गणित पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हाँ। साइंस भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं। अरे वाह, सारा सब कुछ पढ़ाते हैं सर जी? हर अलग अलग दिन पढ़ाते हैं। अलग अलग दिन पढ़ाते हैं। हाँ। आज क्या पढ़ रहे हैं आप? आज मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं? हाँ। क्या पढ़ा मैथ में आपने? मैथ में वीजे व्यंजक बता रहे हैं। व्यंजक पढ़ाया? हाँ। अच्छा, तो बढ़िया पढ़ाते हैं सर जी, समझ में आता है? हाँ, अच्छा, कितनी फीस लेते हैं सर जी? कुछ भी नहीं। पैसा कुछ लेते ही नहीं है? हाँ, 1 भी रुपया नहीं लेते? एक भी रुपया नहीं। और कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? सर 1 महीना हुआ हमें। अभी आपको 1 महीना हुआ है? अच्छा, घर वाले सब खुश हैं आप पढ़ने आते हैं यहाँ पर? हाँ, सर जी को कुछ थैंक यू बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हैं। बोलते हो? हाँ। तो अभी आप लोगों को और आपके सर जी को बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर जी के लिए अपने? हैं? अच्छा, वर्दी में आते हैं तो डर वर तो नहीं लगता है? नहीं, कुछ नहीं डर कुछ लगता। नहीं, एकदम बढ़िया से। चलो, बहुत बढ़िया। और भी बच्चों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, क्या पढ़ रहे हैं आज? सर जी क्या पढ़ा रहे हैं? गणित। गणित पढ़ा रहे हैं? समझ में आता है? अच्छा, फीस देते हो ऐसे ही पढ़ते हो? ऐसी। ऐसे ही पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो देखा सुना आपने कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हर दिन अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वापस ड्यूटी पर लग गए हैं पढ़ाने में। थोड़ा हमने डिस्टर्ब किया, खैर बात आप तक पहुंचानी थी। बच्चों से भी हमने बात की है, काफ़ी खुशमिजाज हैं। और फीस 1 रुपया नहीं, सिर्फ ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, जिस तरह की ये लाइन है, वैसे ही ये मोहम्मद जाफ़र जी ज्ञान को बढ़ाते हुए यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं यहाँ के, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया अंकित सिंह अंकित सिंह जी। जब ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं, अक्सर हम देखते हैं जो इमेज होती है पुलिस की, वो नेगेटिव ही दिखाई जाती है, या होती है या मानी जाती है। ऐसे पुलिस वाले जब काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुड, अच्छा काम, अच्छा काम। अच्छा काम। और कितने टाइम से काम हो रहा है? लमसम 4 और महीना, लमसम 4 महीना। 4 महीने, जब से जाफर साहब आए हैं जब से काम हो रहा है, अच्छा तब से ही काम। पढ़ रहे हैं बच्चे। वाह। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि हर जगह ऐसे पुलिस की इमेज हो, ऐसे काम करें? हाँ, सोच अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे पुलिस वाले जहाँ मिले, जैसे ये गरीब हैं, बहुत गरीब, जिसके बाद खेती नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसा कांस्टेबल हर उत्तर प्रदेश में जहाँ जाए, अच्छा विचार सोच रहे हैं। तो सुना आपने यहाँ के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा लोगों ने। बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह। दलजीत सिंह, क्या कहना चाहेंगे चाचा इस पर आप? क्या ये इस पर इसका तो बहुत अच्छा काम, हम तो डेली इधर निकलते हैं सुबह शाम, इसको तो बहुत अच्छा समझते हैं इसको। और बच्चों को, ये किसी भी बच्चे को बुला कर तो बहुत सीखते हैं यहाँ। अच्छा, सीखते हैं? हाँ, हमारा भी एक छोटा है पोता, वो भी कहता है कि यहाँ आया है, देख गया है। प्राइमरी स्कूल में जाता है, रवि सिंह नाम है। लेकिन उसको उस बच्चा इससे बच्चा है नहीं साथ में, नहीं आपसे इतना बात करता कि आप खुश हो जाते हो। प्राइमरी में पढ़ता है, उसके बाद यहाँ पढ़ना चाहता है। अच्छा, हाँ, आया है, देख करके गया है इन बच्चों को कि बहुत यहाँ हम भी पढ़ेंगे। बहुत मेहनत से करते भी काम है, इनका काम बहुत सुंदर है। अच्छा, ये पुलिस वाले होने के बावजूद ड्यूटी करते हैं पूरी, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया काम इसने सोचा है। भविष्य में भगवान करे ये तरक्की करे जो कर रहा है। हाँ, देख रहे हैं, दिल से दुआ निकल रही है। बुजुर्ग हैं, इनके भी बच्चे हैं जो छोटे घर के, वो प्राइमरी में पढ़ने के बावजूद कहते हैं कि हमें यहाँ पढ़ना है, और पढ़ने का पूरा मन बना चुके हैं, क्योंकि जो चीज़ें दिल से होती है हर किसी को पसंद आती है, और उसमें ही जो रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। और शायद इसी रिज़ल्ट के लिए बच्चे हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। और भीड़ जो है आज 50 बताए जा रहे हैं, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो वर्दी वाले गुरुजी हैं मोहम्मद जाफ़र, यूपी पुलिस के कांस्टेबल हैं, उनकी जितनी दिलचस्पी पढ़ाने में है, उनके पढ़ने वाले बच्चों में उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी ये तस्वीर निकल कर आई है पूरे यूपी पुलिस की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कवरेज, हमारी एक एक दिखाई हुई तस्वीरें अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको पसंद आएगी। और ऐसे सिपाही, ऐसे गुरुजी के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो और लोग हैं, जिस तरफ से जाफ़र जी ने कहा कि हम चाहते हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो लोग जहाँ पर भी हैं, जैसे भी पढ़ा सकते हैं और वैसे ही पढ़ाएं। तो जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, जो लोग कुछ चीज़ों की वजह से कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, या ऐसी चीज़ें होती तो पढ़ाते, या ये चीज़ मिल जाए तो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, फिर मैदान में एक वाइट बोर्ड और हाथ में एक मार्कर
है तो आप पढ़ा सकते हैं और ऐसा करके दिखाया है। हाँ, क्या करेंगे? वो भी नहीं है, वो भी नहीं कलम कलम कापी नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है, तो वो भी जाफर साहब उपलब्ध करते हैं। बच्चों के लिए हाँ, उपलब्ध। अगर बच्चों के पास कॉपी पेन नहीं है हाँ, तो निःशुल्क तो वो अपनी तरफ से अपने तरफ से देते हैं। और ये पिछले 4 महीने से ऐसा कर रहे ऐसा चल रहा है पूरा कंटिन्यू। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली आइए, आपका पढ़ने का इच्छा कर रहा है तो जाफर भाई उपलब्ध हैं, आप पढ़िए निःशुल्क। कलम कापी या रफ वो लाके उपलब्ध करेंगे, आप पढ़िए। ऐसे कांस्टेबल को ऐसे कोई बच्चों से कोई लाभ के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद देता हूँ। ये अपने उससे पढ़ा रहे हैं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनके पैसा लेकर काम कर रहे हैं। अपना फायदा मुनाफा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ा सकें सिर्फ इतना इनका। बेचारे अपने तनख्वाह से ला कर दे देते हैं इनको। सिर्फ फीस की बात नहीं हो रही है, अगर बच्चों के पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है तो वो भी जाफर जी उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। जिम्मेदारी समझकर एक शेयर करिए ताकि मोहम्मद जाफर जैसे लोगों की कहानी, ऐसे होनहार लोगों की, ऐसे नौजवान यूपी पुलिस के कांस्टेबल जो जवान हैं, इनकी कहानी हर किसी तक जा सके और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो भी आगे आ सके और मिसाल कायम कर सकें, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें। तो शिक्षा देने से बढ़ती है, उसी लाइन को ये फॉलो कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनके लाइन को, इनके ज्ञान को, इनकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।